किसान भाइयों को यूपीएचसीएल सेवरही कुशीनगर की तरफ से नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज हम कुशवाहा जी के प्लाट पर हैं। ये अपना परिचय स्वयं देंगे। कुशवाहा जी, आप अपने बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। मेरा नाम रामेश्वर कुशवाहा है, पकड़ियार पूरब पट्टी से। ये एक सेकंड के हमारे किसान हैं। हमारे जो सहयोगी हैं वो रमेश चंद जी हैं। आज जो है 28 जनवरी है और यहाँ पर कुशवाहा जी अपने गन्ने की बुआई कर रहे हैं। कुशवाहा जी, जैसे देखने में आपका खेत बहुत अच्छा तैयार है, तो हमारे किसान भाइयों को आप बताओ कि आपने खेत की तैयारी अपनी कैसे की है। नमस्कार। हम खेत इसको पहले हाफ सेट किए। अच्छा, हाफ सेट करने के बाद एक हाफ सेट कितनी बार किया आपने? एक दो चार हाफ सेट किए हैं। 2 बार हाफ सेट किया। 2 बार हाफ सेट किए। उसके बाद इसको प्लाऊ किए, एम्बू प्लाऊ किए। इसको पूरी गहरी जुताई किए एम्बू प्लाऊ से। और एम्बू प्लाऊ करने के बाद इसको फिर हम हाफ सेट करने के बाद इसको मात्र 1 चासी कैलकुलेटर किए, ताकि नीचे जो ढेपा बैठा हुआ है वो निकल जाएगा ऊपर और भुरभुरा हो जाएगा। और भुरभुरा हो जाएगा। जो ढेपा बचा था उसके लिए 1 चास हम ला के एक बार रूटर मार दिए। उसके बाद इसी के ऊपर हम ये 4 फुट पे रेजर ला के मार दिए। हाँ मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसे कुशवाहा जी ने बताया है कि हमने अपने जो खेत की तैयारी की है, खेत की तैयारी इन्होंने कैसे की है। इससे पहले इसमें जो है इनका गन्ने की पेड़ी गन्ना जो था, तो उसे जुताई किया है इन्होंने। जुताई करने में 2 बार हाफ सेट किया है, 1 बार एमबी प्लाऊ किया है, उसके बाद में इन्होंने फिर 2 बार हाफ सेट किया है, फिर इसके बाद में इन्होंने 1 बार रोटावेटर से जुताई की है। तो ये खेत इनका इसीलिए बहुत अच्छा तैयार है। लेकिन हर किसी किसान भाई के पास में एमबी प्लाऊ नहीं होता। तो देखो इनकी कितनी अच्छी भुरभुरी बिल्कुल मिट्टी है। तो ये मिट्टी जब तैयार होगी तो इसमें हमारा जमाव फुटाव बहुत अच्छा होगा। उनके लिए खेत तैयार करने का एक सबसे बढ़िया जो है तरीका ये भी है कि जब तक हमारा देखो खेत अच्छा तैयार नहीं होगा तो हमारी अच्छी पैदावार नहीं होगी, अच्छा जमाव नहीं होगा। तो अच्छा जमाव और अच्छी पैदावार लेने का एक सबसे पहले मेन आधार है हमारे खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए, जैसे हमें 2 बार हाफ सेट से हैरो से जुताई करनी चाहिए। और उसके बाद में अगर हमारे पास एमबी प्लाऊ है तो हम एमबी प्लाऊ से जुताई कर सकते हैं। अगर एमबी प्लाऊ नहीं है तो हम कल्टीवेटर से, जो जिसे 9 फर्रा यहाँ पर बोलते हैं, उससे हम जुताई जो है कम से कम 3 बार अगर हम कल्टीवेटर से जुताई करते हैं, क्योंकि गहराई जो है हमारे कल्टीवेटर से आती है। तो जब हम उससे 3 बार जुताई करेंगे तो हमारे जो गहराई है वो हमें मतलब भर की गहराई मिल जाती है। और फिर लास्ट में 1 बार रोटावेटर से हम जुताई कर सकते हैं। इतना करने से हमारा खेत बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। हम जैसे आपको बता रहे हैं कि कल्टीवेटर से 3 बार जुताई क्यों करनी चाहिए, वो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि देखो किसान भाई ज्यादातर क्या करते हैं, रोटावेटर से जुताई कर देते हैं तो खेत अच्छा लगने लगता है, लेकिन उसमें गहराई रोटावेटर से नहीं आ पाती है। हाफ सेट से भी गहराई जो है वही 4 से 5 अंगुल जुताई करता है, रोटावेटर भी इतनी जुताई करता है और हाफ सेट भी इतनी जुताई करता है। लेकिन हमारी गहराई जो आती है वो कल्टीवेटर से आती है। तो हम अपने सभी किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप जब भी गन्ने की बुआई करें तो उसमें अगर आपका एमबी प्लाऊ नहीं है तो आप कल्टीवेटर की संख्या जुताई में बढ़ा दीजिए, क्योंकि कल्टीवेटर से ही हमारे खेत की गहराई आएगी। और जब गहराई हमसे हमारा खेत जुताई होगा तो हमारा खेत अच्छा तैयार होगा। अच्छा खेत तैयार करने से हमें कई फायदे हैं। नंबर 1, जब हमारा खेत अच्छी तरीके से तैयार होगा तो उसमें जो हम नालियां बनाएंगे वो बहुत अच्छी नाली गहरी बनेगी। दूसरा हमारा फायदा ये होगा जब उसमें खरपतवार जो है वो बहुत कम जमाव होगा। तीसरा फायदा हमारा ये होगा जब हम गन्ने में पानी लगाएंगे अगर तो उसमें पहला पानी हमारा लेट लगेगा। गन्ने में पहला पानी थोड़ा लेट करके लगाते हैं तो उसमें हमारी मिट्टी जो भुरभुरी रहती है उसमें हमारा जमाव जो गन्ने का है वो बहुत अच्छा होता है। और हम एक और बात अभी किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जब आप पहला पानी जैसे लगाते हैं उस टाइम हमारे किसान भाई ये जरूर ध्यान रखें, पहला पानी लगाने से पहले आप अपनी गन्ने की निराई करा दें। यहाँ सोहनी बोलते हैं। हाँ, सोहनी जरूर अपने गन्ने की कर लें। तो उससे क्या होगा कि उसमें जो खरपतवार बहुत कम जमे हुए हैं उनकी जब आप निराई कर देंगे तो निराई करने से आपका खेत बिल्कुल साफ हो जाएगा। और उसके बाद जब आप पानी लगाओगे, पानी देने के 3-4 दिन बाद में जब भी आप खाद डालोगे तो जो भी आप खाद डालोगे तो वो आपके गन्ने का जो हमारा पौधा निकला हुआ है उसे ही मिलेगा, क्योंकि खरपतवार उसमें नहीं है। और अगर आप पहले पानी लगाते हैं और बाद में खाद डालते हैं तो उससे क्या होगा, खरपतवार भी उसमें बहुत ज्यादा उग जाएंगे और जो पहले से खरपतवार है वो जड़ें अपनी मजबूत कर लेंगे। और जो हम खाद डालते हैं उस टाइम वो खाद भी हमारा जो गन्ने को मिलना चाहिए था वो खरपतवार को भी मिलता है। तो उसमें ये चीजें हमने जो बताई है आप इन पर थोड़ा गौर करिए और इस चीजों का, इन बातों का आप अधिक से अधिक लाभ उठाइए। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसे हम एकड़ के हिसाब से बताएं तो ये लगभग 75 किलो के करीब प्रति एकड़ ये डीएपी डाल रहे हैं और 1 बोरी
उसकी जो है अपनी बुआई के समय डाल रहे हैं। इस बार आप डीएपी यूज कर रहे हैं तो अगर अपनी खाद भी चेंज कर देते हैं तो उससे भी आपको बहुत अच्छा फायदा होगा कि आप डीएपी की जगह आप एसएसपी डाल सकते हैं। 200 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप जो है डीएपी की जगह एसएसपी डालते हैं तो आपको उसका भी बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा। उसमें वही 25 किलो यूरिया और आप एक बोरी पोटास की मिक्स करके डालते हैं तो उसका आपको बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। और एक और हम बताना चाहेंगे, हमारे किसान भाई एक और गलती करते हैं, जैसे कूड़ की इनके दूरी 4.5 फीट पे गन्ने इन्होंने कूड़ निकाला है तो सबसे पहले जब हम बुआई करें पहले हम खाद डालनी चाहिए। पहले हमें खाद अपनी लाइनों में डाल दें, उसके बाद में गन्ने की बुआई करें। इसलिए खाद डालनी चाहिए क्योंकि अगर हम किसान भाई क्या करते हैं, पहले गन्ना बो देते हैं फिर बाद में खाद डालते हैं। बाद में जो हम खाद डालते हैं अगर एक भी खाद का दाना आंख के ऊपर रह जाता है तो वो आंख को डैमेज कर देगा। अगर वो 1 मिनट के लिए भी आंखों के ऊपर रह गया तो उसमें हमारी आंखें का ही जमाव होगा और वही अगर खराब हो जाएगी तो फिर हमारा जो है वहां पर जमाव बाधित हो जाएगा। इसलिए आप पहले खाद डाल दीजिए फिर उसके बाद में गन्ने की बुआई करिए। तो खाद जब नीचे पड़ी है और उसके ऊपर हम गन्ना रखते हैं तो गन्ने की आंख भी खाद के ऊपर तब भी आएगी, लेकिन उसमें हमें फायदा क्या रहेगा, क्योंकि जो जमीन के संपर्क में आएगी उसका केमिकल रिएक्शन जो है बहुत हद तक जमीन अपने अंदर सोख चुकी होगी तो हमारी आंखें तब सुरक्षित हैं। लेकिन अगर हम ऊपर से खाद डालते हैं और ऊपर से आंखों के ऊपर अगर खाद का दाना रखा गया तो वो आंखें हर सूरत में खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और इसके बुआई करने के बाद में आप इस पर मिट्टी जो है, जैसे अभी 15-20 फरवरी तक जब बुआई करेंगे तो उसमें 2 अंगुल या 3 अंगुल से ज्यादा मिट्टी ना डाल लें, श्रावण ना लगावें। गन्ना देखो कुशवाहा जी ने बिल्कुल सही तरीका अपना रखा है, 2 आंख का गन्ना काट करके बोया है, 2 ही आंख का गन्ना काटा है इन्होंने। बस इसमें थोड़ा सा खाद पहले डाल लें और उसके बाद में आप बुआई कर सकते हैं। जैसे अभी हम अपने यहाँ दिखाएंगे, जैसे कुशवाहा जी के प्लाट में यही जो है ये अपनी 2-2 आंख का गन्ना कटवा रहे हैं तो एक बार वहां भी देख लेते हैं कैसे काटते हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसे यहाँ पर कुशवाहा जी के यहाँ पर गन्ने की कटाई हो रही है तो अब हम बात करते हैं कि ये गन्ना जो काट रहे हैं तो ये इसमें क्या सावधानी बरत रहे हैं। आप जैसे गन्ना काट रहे हैं तो इसमें क्या सावधानी बरतते हैं? ये 2 पौड़ का काटता है जनता ही जामी 2 पौड़ का काटते हैं। हाँ 2 पौड़ का काटते हैं। अच्छा, और क्या सावधानी बरतते हैं? ये जामी 2 पौड़ का जब इसी होता था ये, और ये जैसे फट जाता है तो ये सब निकला जाएगी। अच्छा, इसे निकाल देते हो? हाँ निकाल। इसकी अगर जो फट जाता है तो उसे बुआई नहीं करते ना। ठीक है मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसे कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं अगर हमारा गन्ना कोई फटा हुआ है तो हमें उसकी बुआई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका जमाव नहीं होगा। वो जब जमाव नहीं होगा तो हमारे खेत में एक खाली जगह बन जाएगी और अगर उन आंखों को हम पहले ही बाहर निकाल देते हैं तो उससे हमारा जमाव बाधित नहीं होगा और हमारी पैदावार अच्छी होगी। मेरे प्यारे किसान भाइयों देखो, अगर हम अपने कूड़ की गहराई नापते हैं तो यहाँ जो कुशवाहा जी का प्लाट है इसकी गहराई कितनी है कि ऐसे हमने गन्ना ऐसे रख लेते हैं और उसकी गहराई हम ऐसे नापते हैं। इसके बीच में अगर गन्ना रखते हैं तो इससे हमें गहराई का पता लगता है कि हमारा कूड़ कितना गहरा है। ये देखो इतना गहरा हमारा कूड़ है, ये 1 और 1 2 मतलब 1.5 फीट से ज्यादा गहरा कूड़ है हमारा। और एक इनकी और खासियत है, ये जो बीज इन्होंने 0118 का लिया है इसमें ये जड़ का हिस्सा जो है ये फैक्ट्री सप्लाई कर रहे हैं और ऊपर की 1 2 3 4 5 6 7 आंखें, ऊपर की 7 आंखें ये अपने खेत में बुआई कर रहे हैं। तो ऊपर का हिस्सा बोने से क्या फायदा है कि इसमें जो है शक्कर कम होती है, इसलिए इसका जमाव अच्छा होगा, क्योंकि जड़ों में शक्कर या मिठास एक तरीके से ज्यादा होता है इसलिए उसका जमाव कम रहता है। तो हमारे किसान भाई और भी किसान भाई ध्यान रखें कि अपने गन्ने का ऊपर का हिस्सा अगर हम बुआई करते हैं तो उसका जमाव प्रतिशत अधिक होता है। देखो मेरे प्यारे किसान भाइयों, जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो ये 0118 वैरायटी है, इसे ज्यादा दूरी मत करें, इसे पास में ही इसे एक गन्ने से दूसरे गन्ने को जो है मिलाते हुए बुआई करें। जैसे हम इसके ऊपर नहीं इसे चढ़ाना है, लेकिन हाँ इससे थोड़ा मिलाकर सटा करके ऐसे जरूर बुआई करें, क्योंकि 0118 वैरायटी में थोड़ा टिडलिंग कम रहती है, इसलिए ऐसे गैप ना दे के बुआई करें, सीधे ऐसे बुआई करें। और जब इस पर हम मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी भी बहुत हल्की मिट्टी डालते हैं इस पे, जैसे हम दोनों साइड से ऐसे मिट्टी डालते हैं, बस इतनी मिट्टी हमें बहुत होती है इस पे। ये देखो अगर हम ऐसे मिट्टी देखें कितनी मिट्टी है, तो ये इतनी मिट्टी है इसमें, तो यही 2 आंगुल, हाँ 2 आंगुल इतनी मिट्टी इस पर डालना है, आपका जमाव बहुत बेहतरीन होगा और मान कर चलिए आप 10 दिन के अंदर आपका जमाव हो जाएगा। तो इन सभी बातों का आप विशेष ध्यान रखें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।